हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल नॉलेज दीपक पर बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। मैं आपका भाई दीपक शर्मा। तो चलिए, जो कि हरियाणा बोर्ड विवानी परीक्षा 2022 की हम बात कर लेते हैं, जो कि कक्षा 12th का फिजिकल का पेपर है भाई। हाँ जी, जो क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा वह आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। यदि आप याद करते हो तो आप समझो पास हो भाई। तो चलिए भाई, मैं MCQ के बारे में बताऊँगा। इससे पहले मैं कहना चाहूँगा, अभी तक जो भी भाई हमारे चैनल पर नए आए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए भाई, MCQ के बारे में हम बात कर लेते हैं। सभी MCQ के आंसर हम आपको दिखाएंगे। तो चलिए भाई, पेपर की ओर अब हम चलते हैं। तो चलिए गाइज, हम आ चुके हैं पेपर की तरफ में। तो चलिए भाई, सारा कुछ सब कुछ आपको सॉल्यूशन के साथ में समझाया जाएगा। इससे पहले फिर से मैं एक बार कहना चाहता हूँ, जिस भी भाई ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आगे इसी प्रकार की लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। तो चलिए भाई, पहला क्वेश्चन है आपका पतंजलि। हाँ जी, एक मिनट, मैं सॉरी कहना चाहूँगा। तो चलिए भाई, यहाँ पर देखो भाई, पतंजलि के अनुसार योग के कितने सोपान हैं? तो कितने भाई? इसमें 8 हैं भाई। हाँ जी, आपका राइट आंसर हो जाएगा 8। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन की ओर अब हम चलते हैं भाई। तो सेकंड क्वेश्चन आपका, ओलंपिक ज्योति का भार कितना होता है? तो कितना होता है भाई? आपका होता है 1200 ग्राम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1200 ग्राम। तो चलिए हम चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर भाई। हाँ जी, तो तीसरे क्वेश्चन पर हम आ गए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो, किसी के खेल पुरस्कार में 25 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है। तो किस में की जाती है जो कि आपके 25 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है? तो इसमें आ गया तीसरा क्वेश्चन आपका, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा, हाँ जी, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए फोर्थ क्वेश्चन पर हम चलते हैं। तो चलिए भाई, चौथे क्वेश्चन पर अब हम आ गए हैं। चौथा क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हो, द्रोणाचार्य पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? हाँ जी, जो कि आपका द्रोणाचार्य पुरस्कार है वह किसके द्वारा दिया जाता है? तो चौथा क्वेश्चन आपका, तो किसके द्वारा दिया जाता है भाई? सालाना दिया जाता है। हाँ जी, सालाना हम कह नहीं जाते हैं कि सालाना इनकम हो गई आपकी, तो सालाना में दिया जाता है भाई। तो चलिए पांचवें क्वेश्चन की ओर अब हम चलते हैं भाई। तो पांचवा क्वेश्चन आपका आ गया है। तो पांचवा क्वेश्चन की ओर भी आप देख सकते हो, समूह की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो समूह की सबसे छोटी इकाई आपको बतानी है कि कौन। सबसे छोटी इकाई हो जाएगी आपकी परिवार। हाँ जी, इसका राइट आंसर हो जाएगा परिवार। चलते हैं भाई। तो छठा क्वेश्चन आपका आ गया है, परिवार कितने प्रकार के होते हैं? तो कितने प्रकार के होते हैं भाई जो कि आपके परिवार होते हैं? छठा क्वेश्चन है, परिवार कितने प्रकार के होते हैं? तो परिवार होते हैं आपके 2 प्रकार के। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 2। सातवां क्वेश्चन आपका आ गया है, ओसिट ओपरोसिस के कारण कौन सी चोट लग सकती है? चोट लग सकती है, तो कौन सी लग सकती है? आपका सातवां आंसर है, जो कि मतलब कि सातवां आपका आ जाएगा, रीढ़ की हड्डी में चोट। हाँ जी, जो कि रीढ़ की हड्डी अपनी होती है पीछे की तरफ में, तो उसमें जो कि चोट लगती है तो उसको बोला जाता है भाई। तो चलिए 8वें क्वेश्चन की तरफ अब हम आ गए हैं। तो चलिए गाइस, अब हम आ गए हैं 8वें क्वेश्चन पर। 8वां क्वेश्चन भी आप देख सकते हो, स्वास्थ्य राष्ट्र की आधारशिला किन पर निर्भर करती है? तो किन पर निर्भर करती है, जो कि आपका 8वां क्वेश्चन है, राष्ट्र के योगदान पर करती है भाई निर्भर। तो इसका आ जाएगा योगदान। तो चलिए भाई, 9वें क्वेश्चन की ओर अब हम चलते हैं। तो चलिए भाई, 9वें क्वेश्चन की ओर अब हम आ गए हैं। तो जैसे कि आपको दिख रहा है भाई 9वां क्वेश्चन, तो 9वां क्वेश्चन आपका यहाँ पर है। तो चलिए भाई, बी किला कौन था? बी किला जो आपका था वो कौन था भाई, जो कि 3 बार लगातार गोल्ड मेडल जीत करके ले आया था? तो चलिए भाई, 10वें क्वेश्चन पर अब हम चलते हैं। तो 10वां क्वेश्चन आपका आ गया है, पेशीय रेशे के प्रकार लिखिए। तो कितने प्रकार का होता है जो कि पेशीय रेशे आपका? तो ये 10वां क्वेश्चन आपका आ जाएगा। हाँ जी, तो 10वां क्वेश्चन की हम आपको बता देते हैं, स्लो ओसीडेट इसका आंसर आ जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। तो 11वां क्वेश्चन आपका आ गया है, शरीर की शक्तियों को मापा जा सकता है। तो किसके द्वारा मापा जा सकता है भाई? आपकी शरीर की जो शक्ति हैं, तो पाउंड में। हाँ जी, पाउंड में आपको मापा जा सकता है, जो कि शरीर की शक्तियाँ हम नाप सकते हैं पाउंड में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पर हम आ गए हैं, सहक्रिय लचक कितने प्रकार की होती है? जो कि आपकी सहक्रिय लचक है वह कितने प्रकार की होती है, ये आपको बताना है। तो भाई ये होती है आपकी 2 प्रकार की। हाँ जी, 2 राइट आंसर है आपका, यानी कि सी आंसर आपका राइट हो जाएगा। तो चलिए भाई, 13वें क्वेश्चन की ओर अब हम चलते हैं। तो 13वां क्वेश्चन की ओर अब हम चलते हैं। तो चलिए भाई, 13वां क्वेश्चन ये रहा भाई आपका। तो चलिए भाई, कौन सी परीक्षण विधि एवं पुनः
शक्ति प्राप्ति के सिद्धांत पर आधारित है। तो अंतरालेपन विधि, तो इसमें बी आंसर आपका राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अब हम आ जाते हैं 14वें क्वेश्चन की ओर भाई। हाँ जी, 14वां क्वेश्चन आप देख सकते हो यहाँ पर, जो कि विद्यालय स्वास्थ्य कार्यक्रम के किसी अंग के अंतर्गत प्राथमिक चिकित्सा की जानकारी प्रदान की जाती है। तो किसके द्वारा की जाती है, यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। तो 14वां क्वेश्चन आपका हो जाएगा सी, स्वास्थ्य सेवाएं। हाँ जी, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए इससे अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। तो चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाएगा। देखो भाई, मैं जूम करके भी आपको दिखा देता हूँ। तो चलिए भाई, खिंचाव किसकी चोट है। 15वां क्वेश्चन है आपका, खिंचाव किसकी चोट है। तो भाई इसमें भी आपका सी आ जाएगा, मांसपेशी। हाँ जी, जब हमारा शरीर में खिंचाव होने लगता है तो मांसपेशी होती है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा मांसपेशी। तो चलिए भाई, 16वें क्वेश्चन की ओर अब हम चलते हैं। तो चलिए भाई, 16वां क्वेश्चन आपका आ गया है। यहाँ पर आप देख सकते हो साफ साफ, निम्नलिखित में से कौन सा कर्तव्य प्राथमिक चिकित्सक का नहीं है। तो कौन सा नहीं है, देखो भाई, घायल की स्थिति समझना, घायल की सुरक्षा करना, घायल का पूरे तरीके से इलाज करना, डॉक्टर सहायता का प्रबंध करना। तो भाई इसमें राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, जो कि आपका 16वां क्वेश्चन है, आपका आ जाएगा सी। हाँ जी, सी आंसर इसका राइट हो जाएगा भाई, घायल की पूरी तरह इलाज करना। तो चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अब हम चलते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाएगा 17। तो चलिए 17वें क्वेश्चन पर अब हम आ गए हैं। बच्चा सामाजिकता का प्रथम पाठ कहाँ सीखता है। तो कहाँ सीखता है भाई, जो कि प्रथम का जो बच्चा होता है, तो वह शुरुआत में कहाँ रहता है, कहाँ क्या करता है, तो परिवार में ही रहता है, परिवार में ही करता है। तो इसका आंसर आ जाएगा राइट, परिवार। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अब हम चलते हैं भाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाएगा 18वां। तो 18वां क्वेश्चन भी आप देख सकते हो, मतलब कि परिवार का कौन सा मूल कार्य है, कौन सा मूल कार्य है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 18वां क्वेश्चन आपका है। देखो भाई, शिशु पालना भी है, सुरक्षा प्रदान करना भी है, बच्चों की देखभाल करना भी है, जो कि आपके परिवार के कार्य हैं। तो इसमें उपयुक्त सभी आ जाएगा, यानी कि सभी है इसमें। तो चलिए भाई, 19वें क्वेश्चन पर हम चलते हैं। तो 19वें क्वेश्चन पर हम तो गाइज हम आ गए 19वें क्वेश्चन पर। 19वां क्वेश्चन भी आप देख सकते हो भाई। यहाँ पर देखो भाई, किसने कहा था कि बच्चा नागरिकता का प्रथम पाठ अपनी माँ के चुंबन और पिता के दुलार से सीखता है। तो किसने कहा था भाई, ये आपका आंसर हो जाएगा 19, यानी कि 19वां क्वेश्चन आपका हो जाएगा। 19 में कहा जाएगा आपका बी। हाँ जी, बी राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अब हम चलते हैं। क्वेश्चन आपका है प्राणायाम का भाग है। तो किसका भाग है भाई, यहाँ पर आपको ऑप्शन दे रखे हैं, तो किसका भाग आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका डी आंसर राइट हो जाएगा। हाँ जी, उपयुक्त सभी, क्योंकि इसमें सभी है भाई, रेचक भी है, पूरक भी है, कुंभक भी है। तो इसमें आपका उपयुक्त सभी आ जाएगा। तो चलिए भाई, 21वें क्वेश्चन की ओर अब हम चलते हैं। तो 21वां क्वेश्चन भी आप देख सकते हो भाई, निम्नलिखित में से कौन सा यम नहीं है। तो कौन सा यम नहीं है, तो आपका आ जाएगा राइट आंसर बी, तप। हाँ जी, इसका राइट आंसर हो जाएगा टप। तो चलिए भाई, इससे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अब हम चलते हैं। 22वें क्वेश्चन की ओर अब हम आ जाते हैं। तो 22वें क्वेश्चन की ओर अब हम आ गए हैं, जो कि ओलंपिक खेलों में भारतीय ने हॉकी में पहली बार स्वर्ण पदक कब जीता था। तो कब जीता था भाई, आपको याद होना चाहिए, ये खेलों से संबंधित है, जो कि आपका 22 आंसर हो जाएगा 1928। हाँ जी, 1928 आप देख लेते किस में है, तो बी आंसर इसका राइट हो जाएगा। तो चलिए भाई, 23वें क्वेश्चन पर हम चलते हैं। तो चलिए भाई, 23वें क्वेश्चन पर अब हम आ गए हैं। 1896 के ओलंपिक खेल कहाँ पर आयोजित किए गए थे। तो कहाँ पर आयोजित किए गए थे, जो कि आपके 1896 के खेल थे भाई। तो ये कहे गए थे भाई, आपका ये आंसर इसमें राइट हो जाएगा। तो चलिए भाई, 24वें क्वेश्चन की ओर अब हम चलते हैं। तो चलिए भाई, 24वां क्वेश्चन की ओर अब हम आ गए हैं। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो, जो कि निम्नलिखित संयोजनों में से कौन सा क्रम का भाग नहीं है। तो कौन सा नहीं है भाई, 24वां क्वेश्चन आपका आ जाएगा। 24 में कहा हो जाएगा डी आंसर राइट। हाँ जी, जी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो, डी आंसर इसका राइट हो जाएगा। तो चलिए भाई, 25वें क्वेश्चन पर हम चलते हैं, जो कि 25वां क्वेश्चन आ गया है, परिवार किस प्रकार का संगठन है। तो किस प्रकार का संगठन है, जो कि आपका 25वां क्वेश्चन है। तो इसमें बी आंसर राइट हो जाएगा, सामाजिक संगठन है भाई। तो चलिए भाई, 26वें क्वेश्चन की ओर अब हम चलते हैं। तो चलिए भाई, 26वें क्वेश्चन की ओर अब हम आ गए हैं। तो यहाँ पर भी आप साफ साफ देख सकते हो, समाज के बिना मनुष्य या तो पशु या देवता है, यह क्वेश्चन किसका है।
तो 21 का भाई जो कि 26वां क्वेश्चन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि ए राइट आपका हो जाएगा। तो चलिए भाई 27वें क्वेश्चन की ओर अब हम चलते हैं। तो 27वां क्वेश्चन आपका यहाँ पर आ जाएगा, देख सकते हो, निम्नलिखित में से कच्ची अस्थि भंग किन्हें होता है। तो चलिए भाई 27वां क्वेश्चन आपका है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 27वें का ए, बच्चे को। तो चलिए भाई इससे अगले क्वेश्चन पर अब हम चलते हैं। तो 28वें क्वेश्चन की ओर अब हम आ जाते हैं। 28वां क्वेश्चन आपका है, विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई थी। तो कब हुई थी भाई, जो कि विश्व की आपकी 7 अप्रैल 1998 को हुई थी। तो राइट आंसर आपका कौन सा इनमें से, ये देख लीजिए आप भाई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, यानी कि ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अब हम चलते हैं भाई। ओ सॉरी, ये नहीं होगा भाई, आपका 7 अप्रैल 1938 हो जाएगा भाई। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अब हम चलते हैं भाई। तो चलिए भाई 29वें क्वेश्चन के पर हम आ जाते हैं। 29वां क्वेश्चन, फारटलैक कौन सी भाषा का शब्द है। तो कौन सी भाषा का शब्द है भाई, यह स्वीडिश का, यानी कि आपका बी आंसर इसमें राइट हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अब हम चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ गया 30वां, यानी कि आपका आखिरी क्वेश्चन आ गया है। तो चलिए भाई, त्वरण दौड़ में कितनी दूरी होनी चाहिए। तो त्वरण दौड़ में कितनी दूरी होनी चाहिए आपको पता होना चाहिए, जो कि 55 मीटर से 137 मीटर तक होनी चाहिए, यानी कि इनमें से तो कोई है ही नहीं। तो आपका राइट आंसर होगा 55 मीटर से 137 मीटर तक। आशा होगी कि आपको अच्छे तरीके से सभी क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। यदि समझ में आ गए होंगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू अपडेट के साथ। तो जय हिंद, जय भारत।